तो सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एमी मंटाय। एमी मंटाय जब भी डिस करता है वो रैप, उस रैप में जो है जो भी उसकी इंसल्ट हुई होती, जो भी बात होती है उसका रिप्लाई भी वो दे देता है। एट द सेम टाइम उसके जो डिस ट्रैक होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें राइम स्कीम भी बहुत अच्छी होती है, उसमें म्यूज़िक भी बहुत अच्छा होता है और वो सुनने में भी लिरिकल होता है, बहुत एक अच्छा सा आता है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको गाना बता देता हूँ, स्टिल नंबर वन, आप एमी मंटाय का गाना सुन लेना, तो वो बहुत अच्छा है। और जो आपको, मैंने जब वो सुना था मुझे तो पहली बार लगा ही नहीं था कि ये डिस ट्रैक है, इतना ज़्यादा अच्छा उसमें राइम स्कीम, राइमिंग थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी थी। सो वो मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो कोई डिस ट्रैक था। और दूसरी बात, एम सी, आई टॉक अबाउट लाइक एम सी स्टैन का नुसा पैसा गाना आया था, जो मेनली तो एमी मंटाय को डिस करने के लिए आया था कि मेरे पास इतना पैसा है, पैसा ये वो, डिस मत कर, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एब्यूजिव वर्ड्स भी यूज़ कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एब्यूजिव वर्ड्स हुआ और एक दूसरे की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलना हुआ, वो मैं एंटरटेन नहीं करता और उसको मैं टैलेंट भी नहीं बोलता। बट एट द सेम टाइम एम सी स्टैन में भी टैलेंट है कि वो एक अच्छा गाना, कमर्शियल टाइप भी और डिस ट्रैक भी वो रिलीज़ कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ज़्यादा पसंद जो है और ज़्यादा टैलेंटेड जो है एमी मंटाय को समझता हूँ, क्योंकि एमी मंटाय के अंदर टैलेंट है कि उसका टैलेंट सिर्फ डिस ट्रैक तक सीमित नहीं है, उसके अंदर दम है कि वो एक कमर्शियल सॉन्ग, कमर्शियल टाइप सॉन्ग भी बना के, जिसका म्यूज़िक भी अच्छा होता है और हज़ारों लाखों लोग उस पर ग्रूव करते हैं, इंजॉय करते हैं। और जेन्युइनली मैं भी एम सी स्टैन का भी म्यूज़िक इंजॉय करता हूँ, लेकिन एमी मंटाय का मैं म्यूज़िक ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ही मैं बता दूँ, मचाएँगे उसका गाना आया था, मचाएँगे, फिर से मचाएँगे, ये सारे गाना आया था। और एक ग्राइंड करके उसका एक गाना आया था, करना चाहती ग्राइंड तो मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगे बस्ती में। कितना अच्छा गाना था, आप सुनेंगे तो उस पर रील्स भी इतनी सारी बनी थी, ट्रांजिशन वाली रील्स और ये वो रील्स, वायरल रील्स जो होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड, जो उसे म्यूज़िक की समझ है, उसे पब्लिक को क्या पसंद आता है उसकी समझ है, और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसके लिरिक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसका म्यूज़िक भी होता है, एट द सेम टाइम राइम भी होता है। आप डिस ट्रैक तक में देख लो, जैसे मैंने आई हैव डिस्कस फ्यू मिनट्स अगो, उसका जो डिस ट्रैक है स्टिल नंबर वन, इतना ज़बरदस्त गाना है वो, जो कि एक डिस ट्रैक भी है जिसमें मतलब मैसेज, डिस ट्रैक का वो भी वो उस मतलब जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है दूसरे रैपर्स के बारे में, वो भी कन्वे हो जाता है, साथ में लाइंस भी राइम हो रही हैं, म्यूज़िक भी अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ कंप्लीट आर्टिस्ट। तो जो अंडरग्राउंड हिप हॉप रैप सीन है ना इंडिया का, उसमें नंबर वन तो एम सी स्टैन तो नहीं, उसमें नंबर वन तो एमी मंटाय ही है, क्योंकि उसने कभी भी अपना, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के दम पे अपना फेम कमाया हो या कुछ कमाया हो। और मैं एमी मंटाय के बारे में एक बात और बोलता हूँ, हमने ज़्यादातर नाम एमी मंटाय का जब पहली बार सुना होगा जब उसकी रफ्तार से डिस बैटल हुई थी। So I'll talk about his personality breakdown also. एमी बंटाई में इतना टैलेंट है कि वो बड़े बड़े दिग्गज रैपर्स को भी भिड़ जाता है और उन्हें भी अपने घुटनों पे लाने पे और सर झुकाने पे मजबूर कर देता है अपने टैलेंट की वजह से। सिर्फ ये नहीं कि मतलब गानों में आके चिल्लाना और ये सारी चीज़ें बोलना, यही सब भी एक रैप बैटल या डिस बैटल का मतलब नहीं होता। जब उसका रैप आया था समझ में आया ना, मतलब डिस ट्रैक आया था समझ में आया ना, वो तो बेसिकली एक रिप्लाई वीडियो थी सारे रैपर्स को, मेनली तो वो रफ्तार के लिए थी। सबको पता है उस वीडियो से उसका करियर बना था। उसके बाद रफ्तार का रिप्लाई में शेख चिल्ली रैप आया था, डिस ट्रैक, तो उसमें उसने बताया कि मतलब जो भी उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी ज़्यादातर उसके बारे में बात हुई थी, वो डिस ट्रैक भी बहुत अच्छा था। रिप्लाई में एमी मंटाय ने फिर बहुत सारे डिस ट्रैक निकाले, गिरफ्तार, ये वो बहुत सारे निकाले थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है एंड किसी से भी भिड़ने से पहले भी वो डरता नहीं है, और एक बड़े से बड़े दिग्गज रैपर को भी जवाब देने का दम रखता है वो। जैसे कि सामने रफ्तार था ऑलरेडी इस्टेब्लिश, जो कि बॉलीवुड में भी बहुत सारे गाने अपने दे चुका था, उससे पहले भी उसका एक इस्टेब्लिश्ड हिप हॉप रैप करियर था, लेकिन फिर भी वो उससे डरा नहीं, उसके साथ
जो है सारी कंट्रोवर्सी हुई और सक्सेसफुली उसके गाने भी आप देख सकते हो। ज़्यादा व्यूज़ आपको एमी वंटाय के गानों पर ही मिलेंगे, रफ्तार और एमी वंटाय की कंट्रोवर्सी में, ठीक है। सो ही इज़ वेरी टैलेंटेड। आई विल नॉट से दैट रफ्तार इज़ नॉट टैलेंटेड। रफ्तार इज़ ऑलरेडी established rapper, singer and music composer, what we can say, but Amy Mantai is much more talented. And this is all what I want to say. If you like the video, like, share and subscribe, and if you guys comment कर दिया करो, कमेंट में मुझे रियल में फीडबैक मिलता है कि मैं वीडियोस कैसी बना रहा हूँ। कमेंट कर दिया करो, वीडियोस अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दिया करो, बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, बंदा सब्सक्राइब करेगा ही, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, थैंक्स।